हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे द्वारा आज आरआरबी एनटीपीसी 2021 का कट ऑफ के बारे में बताया जा रहा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स अर्थात कुल रिक्तियों की संख्या 35,277 है। वहीं इस परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप अर्थात इनमें कुल आवेदन आए थे लगभग अप्रॉक्स 1.25 करोड़ अर्थात 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। वहीं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड CBT1 CBT1 में कुल विद्यार्थियों जो कि सम्मिलित हुए थे उनकी संख्या थी लगभग 60 लाख थी। ठीक है, जो कि टोटल मतलब आवेदन जितने आए थे उसका 45 से 50% स्टूडेंट्स ने सम्मिलित हुए थे इसमें। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर CBT2 अर्थात कुल उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें CBT2 के लिए चयन किया जाएगा उनकी संख्या लगभग होगी 7 लाख अर्थात 20 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी। मतलब है कि कुल सीटों का 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा CBT2 के लिए। ठीक है, इसका कंपटीशन जो होगा प्रत्येक सीट पे CBT2 के लिए 9 स्टूडेंटों के बीच में 9 मतलब छात्राओं के बीच में एक सीट के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। जबकि CBT1 परीक्षा जो था वो 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 चरणों में आयोजित किया गया। ठीक है, तो परीक्षा 7 चरणों में आयोजित होने के कारण इस परीक्षा में अब सभी अभ्यर्थियों के स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, और कट ऑफ जो है वो निर्भर करेगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे जो इस प्रकार है। एक है नंबर ऑफ सीट्स, इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, फिर है कितने स्टूडेंट इसमें सम्मिलित हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, फिर है क्वेश्चन प्रश्न पत्रों का कठिनाई लेवल मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, और उसी के आधार पे स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। क्योंकि जब परीक्षाएं एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो किसी पाली की परीक्षा आसान हो जाती है, किसी की काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए सभी चरणों के क्या कहता है सभी चरणों के स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक्यूरेसी या शुद्धता पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो प्रश्नों का जो स्तर होगा उसी पे मार्क्स जो है कि बढ़ेंगे या घटेंगे ये भी निर्भर करेगा। क्योंकि जिस शिफ्ट में प्रश्नों का स्तर आसान होगा वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में स्कोर घट जाएगी और जिस फेज का क्वेश्चन जो होगा कठिन होगा वहाँ पे सभी स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है कि एक्यूरेसी, नॉर्मलाइजेशन, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन इन सारी चीज़ों पे जो है कि कट ऑफ जो है डिपेंड करेगा। मेरे द्वारा आरआरबी एनटीपीसी CBT1 का रॉ मार्क्स का कट ऑफ बताया जा रहा है। कट ऑफ जो होगा वो मैं रॉ मार्क्स के रूप में बता रहा हूँ अर्थात बिफोर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो रॉ मार्क्स का मतलब हो गया कि स्टूडेंट ने जितना क्वेश्चन सही किया है एग्जाम में उसी को कट ऑफ के रूप में मैं बता दे रहा हूँ। जबकि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जारी किया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि कई बार जो है कि प्रश्नों के स्तर पे निर्भर करेगा कि किसका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये मैं रॉ मार्क्स के रूप में कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले है आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड का। ठीक है, इसमें कुल पदों की संख्या 4030 है, जबकि कट ऑफ है युवा या जनरल का 61 मैंने रखा है। ठीक है, जबकि EWS का 58, OBC का 57, SC का 47 और ST का 45। ठीक है, तो मेरे द्वारा आरआरबी इलाहाबाद का ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ निर्धारित किया गया है। वहीं आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ कुल पदों की संख्या 1024 है। ठीक है, जिसमें युवा अर्थात जनरल का कट ऑफ 57 या 57 जाने की संभावना है, EWS का 55, OBC का 54, SC का 42 और ST का 48 जाने की संभावना है। ठीक है, ये मैं बार बार कर रहा हूँ कि मैं रॉ मार्क्स के रूप में कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आरआरबी अजमेर की बात करें तो वहाँ कुल पदों की संख्या 1773 है। वहीं
कट ऑफ के रूप में देखा जाए तो यूआर का 59, ईडब्ल्यूएस का 57, ओबीसी का 55, एससी का 45 और एसटी का 42 जाने की संभावना है। वहीं आरआरबी बेंगलोर की बात करें तो वहाँ कुल पोस्ट या पदों की संख्या 2470 है, ठीक है। यहाँ यूआर का कट ऑफ 60 जाने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस का 58, ओबीसी का 56, एससी का 43, एसटी का 40, ये कट ऑफ रहने की संभावना है आरआरबी बेंगलोर में। वहीं आरआरबी भोपाल की बात करें तो वहाँ कुल पोस्ट की संख्या 997 है, यूआर का कट ऑफ जाने की संभावना है 57, ईडब्ल्यूएस का 55, ओबीसी का 54, एससी का 50 और एसटी का 47। वहीं आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो वहाँ कुल पदों की संख्या 498 है, यूआर का कट ऑफ 61 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 59, ओबीसी का 58, एससी का 46, एसटी का 43। वहीं आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो वहाँ कुल पोस्ट की संख्या है 1207, यूआर का कट ऑफ 56, ईडब्ल्यूएस का 54, ओबीसी का 52, एससी का 44, एसटी का 39, ठीक है। जबकि आरआरबी चंडीगढ़ का कट ऑफ कुल पोस्ट पदों की संख्या है 2483, वहाँ यूआर का कट ऑफ 65, क्योंकि चंडीगढ़ में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है तो वहाँ पे यूआर का कट ऑफ 65 रहने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस का 62, ओबीसी का 60, एससी का 45, एसटी का 43। वहीं आरआरबी चेन्नई की बात करें तो वहाँ कुल पदों की संख्या है 2694, यूआर का कट ऑफ जाने की संभावना है 57, ईडब्ल्यूएस का आरआरबी चेन्नई का ईडब्ल्यूएस का 57, ओबीसी का 53, एससी का 40, एसटी का 39। वहीं आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो वहाँ कुल पदों की संख्या है 1298, यूआर का कट ऑफ जा सकता है वहाँ पे 59, ईडब्ल्यूएस का 57, ओबीसी का 55, एससी का 41, एसटी का 39। वहीं आरआरबी गुवाहाटी की बात करें तो कुल पोस्ट की संख्या 851 है, यूआर का कट ऑफ 62 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस का 58, ओबीसी का 56, एससी का 43, एसटी का 38। वहीं आरआरबी जम्मू की बात करें तो कुल पोस्ट की संख्या 898 है, यूआर का कट ऑफ जाएगा 56, ईडब्ल्यूएस का 54, ओबीसी का 53, एससी का 39, एसटी का 36। वहीं आरआरबी कोलकाता की बात करें तो वहाँ पे कुल पदों की संख्या है 3022, कोलकाता में भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है, इससे वहाँ यूआर का कट ऑफ 65 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस का 63, ओबीसी का 61, एससी का 41, एसटी का 38। वहीं आरआरबी मालदा की बात करें तो वहाँ कुल पदों की संख्या 1043 है, यूआर का कट ऑफ 57, ईडब्ल्यूएस का 55, ओबीसी का 54, एससी का 41, एसटी का 37 जाने की संभावना है। वहीं आरआरबी मुंबई की बात करें तो कुल पदों की संख्या वहाँ 3665 है, यूआर का कट ऑफ जो है वो 62 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस का 58, ओबीसी का 57, एससी का 44, एसटी का 39। फिर वहीं देखें तो आरआरबी मुजफ्फरपुर का कुल पदों की संख्या है 329, वहीं यूआर का कट ऑफ 55 जाने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस का 52 या 52, ओबीसी का 50, एससी का 41 या 41 और एसटी का 37 या 37 जाने की संभावना है। वहीं आरआरबी पटना की बात करें तो यहाँ कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, क्योंकि यहाँ से वही स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं जो कि या तो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं या एकदम लो लेवल के होते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब बिहार के बाहर ही अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम में कोशिश करते हैं सम्मिलित होने का, ये सोचकर कि वहाँ जो होगी कंपटीशन ईजी होगी। तो आरआरबी पटना में कट ऑफ जाने की संभावना है, यूआर का 53, ईडब्ल्यूएस का 51, ओबीसी का 49, एससी का 36, एसटी का 33। वहीं आरआरबी रांची की बात करें तो वहाँ भी कट ऑफ कम ही जाती है, तो वहाँ कुल पोस्ट की संख्या है 1386, ठीक है। यूआर की कट ऑफ जाने की संभावना है 54, ईडब्ल्यूएस का 52, ओबीसी का 51, एससी का 37 और एसटी का 34।
वहीं आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो वहाँ कुल पदों की संख्या है 32 और 34, जबकि कटअप जो है यूआर का 58, ईडब्ल्यूएस का 56, ओबीसी का 54, एससी का 39, एसटी का 36। ठीक है। वहीं आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें तो वहाँ कुल पदों की संख्या है 443, वहाँ यूआर की कटअप जो है 56, ईडब्ल्यूएस का 54, ओबीसी का 52, एससी का 38 और एसटी का 34 जाने की संभावना है। वहीं आरआरबी की तिरुवनंतपुरम की बात करें तो वहाँ कुल पदों की संख्या 897 है। ठीक है। जबकि वहाँ यूआर का कटअप 55, ईडब्ल्यूएस का 53, ओबीसी का 51, एससी का 36 और एसटी का 33। इस प्रकार मेरे द्वारा सभी बोर्ड का कटअप एक्सपेक्टेड कटअप जो है जारी किया गया है। ठीक है। उम्मीद है कि जब बोर्ड द्वारा जब CBT 1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो कटअप इसी के आसपास रहने की संभावना है। तो मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि मेरे द्वारा जो कटअप निर्धारित किया गया है वो रॉ मार्क्स के आधार पर आधारित है। अर्थात स्टूडेंट्स ने जितना स्कोर किया, जितना क्वेश्चन सही किया होगा वही रॉ मार्क्स है। ठीक है। अब हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है किसी स्टूडेंट का 15 से 20 नंबर बढ़ जाए या 10 से 15 नंबर घट जाए, तो ये जो है क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा। ठीक है। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए और रिजल्ट की संभावना है कि सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाए। ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो कटअप बताया गया है उससे आप लोगों को फायदा होगा और सभी लोग जिन्होंने अपना आंसर की से मिला लिया होगा बोर्ड के आंसर की से और इसके पास अगर उन लोगों का स्कोर आ रहा है रॉ मार्क्स से, तो उम्मीद है कि उन लोग डेफिनेटली CBT 1 में सेलेक्ट होंगे और CBT 2 में अपीयर होंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें कुल पदों की संख्या का लगभग 20 गुना बुलाया जाएगा, अर्थात लगभग 7 लाख रिजल्ट आएंगे और 7 लाख स्टूडेंट को CBT 2 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम थोड़ा सा भी बढ़िया गया हो वो लोग हैं कि CBT 1 में क्वालिफाई करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। इसलिए अभी से ही सभी लोगों को गंभीरतापूर्वक CBT 2 की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि CBT 2 में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।